स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे मी एंड मॉन शोरूम में इलेक्ट्रिकल वायरिंग वर्क किस तरह से होता है। इसमें हमारा नॉर्मली जनरली जो लाइटिंग रहता है वो रहता ही है, साथ में यहाँ पे रिसेटेड लाइट होता है जो ऑन द फोकस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर इसका उपयोग मल्टीपल तरीके से भी होता है। साथ में यहाँ पे हमारा रूफ लाइट वायरिंग होगा और हमारा यहाँ पे इसके अंदर स्पीकर का वायरिंग होगा, सीसीटीवी कैमरा का वायरिंग होगा और एसी का सर्किट का वायरिंग होगा। और साथ में यहाँ पे मेन लाइन सर्किट के अंदर नॉर्मल पावर का सर्किट के साथ इमरजेंसी सिस्टम का भी वायरिंग होगा। जैसे इन्वर्टर का वायरिंग हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बड़ा सिस्टम आपका लगता है तो उसके लिए किस तरह से सर्किट डालते हैं, और ये सब होता है किसी भी एक शोरूम के फॉल सेलिंग के अंदर। तो यहाँ पे फॉल सेलिंग के अंदर पूरी वायरिंग करके हम आपको दिखाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, पर जो आज मैं आपको दिखाने और बताने जा रहा हूँ, ऐसे कुछ पॉइंट आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा जो आज तक किसी ने आपको नहीं दिखाया, बताया या सिखाया होगा, जो आज की वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़े से बड़े शोरूम के सेलिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। किसी भी तरह के प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाले हैं लाइफ में इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे कितना हो बड़ा आपका शोरूम हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जैसे कि ये है हमारा लोकेशन और जो हमें अभी काम करना है, ये शटर है और इसके अंदर हमारा काम हो रहा है। इसके अंदर मल्टीपल शोरूम है, या हम कह सकते हैं मल्टीपल टाइप मार्केट कॉन्सेप्ट है। हमारा यहाँ पे कम्प्लेक्स बन रहा है। इसके अंदर पार्ट बाय पार्ट सबको आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट जो अभी दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारा है सेलिंग के अंदर। आप देखेंगे तो फॉल सेलिंग करने के लिए जो चैनल होता है वो उसका काम कर दिया गया है। और यहाँ पे ये सीसीटीवी कैमरा का केबल है। इसका बिल्कुल सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, लेकिन इसके अंदर बता दूंगा सेलिंग के अंदर कहाँ पे किस तरह से कौन सा केबल डाला गया है, किस पर्पस से। हर पॉइंट को क्लियर तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे ये है हमारा ट्रायल रूम। तो ट्रायल रूम में लाइट चाहिए, लेकिन कुछ फेस यहाँ पे है, उस चीज़ को भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमारा जो स्प्लिट एसी है उसके लिए ये देख रहे हैं पाइप अभी वॉल कटिंग करके ड्रेनेज का डाल दिया गया है। और सेलिंग में जो हमारा चार्ज और डिस्चार्ज का जो पाइप होता है वो डाल दिया गया है। यानी सेलिंग बन जाएगा तो फिर डालने का रास्ता नहीं है, पाइप हमारा नहीं दिखेगा। और बैक साइड से ये हमारा चला गया है बाहर। ये भी बिल्कुल एसी का वाले का काम है, तो अलग कॉन्सेप्ट है, पर बहुत सी चीज़ें आपको देखने, सुनने, समझने के लिए मिलेगी। किसी भी शोरूम के अंदर किस तरह से आप काम करेंगे, किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ पे ये मी एंड मॉन्स का शोरूम है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये जेड एक्सिस, थोड़ा डिजाइन पे ध्यान दीजिए। ये फ्लैट जो 50% ऑफ दिखा रहा है, ये जेड एक्सिस में एक डिजाइन है सेलिंग से डाउन साइड। इसी चीज को वहां पे भी हमें करना है जहां पे है। ये दूसरा जगह साइड है। अब इसी तरह से हमें करना है, इसी तरह से लाइट लगेगा। तो एक आइडिया हमें मिल गया कि हमें किस तरह से काम करना है। और ये सेलिंग में रिसेटेड लाइट है, स्पीकर है, सीसीटीवी कैमरा है, तो एक आइडिया आपको मिल गया। ऐसे तो डिजाइन बताया जाता है कि इस तरह से बनाना है, तो हो सकता है, लेकिन इससे आप बेटर आप समझेंगे कि हमें कहाँ पे कौन सा वायर किस लिए डालना है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ आइडिया मिल गया। अब हमें यहाँ पे वायरिंग करना है। तो अब क्या होता है, जैसे ही साइड चेंज होता है तो थोड़ा सा जगह चेंज हो जाता है। जैसे वो ट्रायल रूम बैक साइड था, अब यहाँ पे फ्रंट में ही है, ये जगह सूटेबल है। और यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड होगा, उसका स्विच बोर्ड अलग था, तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है काउंटर वगैरह या सामान रखने का जगह। पर जो काम है, सबकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें देना होता है। अब यहाँ सबसे पहले ये साइड में हम डालेंगे वायर, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिए हैं फ्लेक्सिबल कंड्यूट।
1 इंच का है, 1.25 इंच का रहेगा, उससे भी काम हो जाएगा। लंबा हम कंड्यूट लिए हैं ये सेलिंग के हिसाब से पूरा लंबा। और यहाँ पे जो पॉइंट मैं दिखाने और बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है फॉल सीलिंग के अंदर। कहीं पे भी किसी भी प्रकार के शोरूम, घर या कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो इजी वे यानी बेस्ट तरीका, बहुत आसान तरीका। तो सबसे पहले एक लंबा आप ले लीजिए फ्लेक्सिबल कंड्यूट, जितना लंबा आपका सेलिंग है। यहाँ पे एक्स्ट्रा हम लिए हैं स्विच बोर्ड के अंदर ड्रॉप करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मेजरमेंट भी आप कर लीजिए। आप नहीं लेना चाहते हैं बाद में आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबल को जोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक कंड्यूट को बड़ा लिए हैं आपको समझाने के लिए कि बड़ा ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। वो चीज़ भी आगे आप देखेंगे कि अगर आप नहीं लिए हैं तो कैसे डालेंगे। देख लिए, ये हो गया। अब इसके बाद ये पूरा लंबा हमारा चला जाएगा सेलिंग तक, पूरा हमने मेजरमेंट किया है लास्ट तक। ओके, अब इसके अंदर हमें डालना होगा वायर। तो चलिए इस फ्लेक्सिबल कंड्यूट को नीचे उतारते हैं और वायर डालते समय बहुत ही सिंपल तरीका है। हम यहाँ पे स्प्रिंग वायर लेंगे क्योंकि इसके अंदर स्टील वायर हम नहीं डाल सकते हैं, हार्ड होता है। और फ्लेक्सिबल कंड्यूट बहुत लंबा है, इजी वे वायर आपका डालने से नहीं जाएगा डायरेक्टली। तो स्प्रिंग वायर इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे। इस तरह से स्प्रिंग वायर हम डाल रहे हैं, दूसरे साइड हमारा निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट हम डालते हैं और इसके बाद दूसरे साइड से वायर जो है उसे भी हम डालेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा अभी ये निकलने वाला है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारा स्प्रिंग वायर आएगा इस साइड, ये निकल गया। ओके, अब इसके अंदर वायर कौन कौन सा डालेंगे और क्या पर्पस होगा। 4 वायर लिए हैं हम, RYB यानी रेड, येलो, ब्लू, और एक आपका ब्लैक 1.5 mm का ब्लैक है, न्यूट्रल सभी पॉइंट का। और यहाँ पे 3 RYB है। आप एक एक लाइट को जैसे गैप करेंगे ना तो बहुत स्टेबल होगा। जैसे ये ब्लैक हमारा 1.5 का है और 1 mm का, ये रेड, येलो, ब्लू है, ये पॉइंट का है। तो 4 वायर जब डालते हैं तो 4 तो स्विच हो गया, लेकिन उसके अंदर कितना 10 लाइट होगा, 20 लाइट होगा, 15 लाइट होगा। यहाँ पे फिक्स है कितना लाइट लगेगा, लेकिन जब आप एक सर्किट पे 3-4 लाइट को लूप करेंगे तो ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यानी यहाँ 3 आपके पास स्विच मिल गया। अब यहाँ पे वायर को फिर हम डाल लेते हैं, स्प्रिंग वायर में बांध करके देख रहे हैं इजी वे लंबा हमारा निकलेगा। चलिए इसे खींच लेते हैं, यानी वायर को इसके अंदर डाल देते हैं, स्प्रिंग वायर इस साइड खींच लिए। ठीक है, अब यहाँ पे टेप को खोल लेंगे। टेप को खोलने के बाद फिर PVC टेप लेंगे, इलेक्ट्रिक टेप, और अलग अलग वायर को टेप लगाएंगे। सेलिंग के अंदर ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में RY या B कौन सा फेज आप इस्तेमाल करेंगे या कौन सा पॉइंट से आप लाइट का वहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं। हो सकता है येलो को आप इन्वर्टर बना ले, रेड को इन्वर्टर बना ले। पर्पस कोई सा भी इन्वर्टर कोई भी इमरजेंसी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अपने ज़रूरत रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसलिए 4 वायर डाला जाता है। बेस्ट ऑप्शन ये होता है और बेस्ट तरीका होता है, किसी भी तरह की झंझट और टेंशन नहीं होता है। अब बिल्कुल सिंपल है, वायर हमें डालना है तो फ्लेक्सिबल कंड्यूट में डाल लिए हैं। बस अब इस चैनल के ऊपर हमें फ्लेक्सिबल को रख देना है। बस थोड़ी सी यहाँ पे क्या रहता है, चैनल में फ्लेक्सिबल कंड्यूट फंसता है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा। सभी जहाँ पे चैनल में फंसेगा वहाँ छुड़ाएंगे और उसके बाद इस तरह से ऊपर डालना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम डालते हैं, बहुत इजी वे ये हमारा डल जाएगा। तो यहाँ पे डाल रहे हैं फ्लेक्सिबल कंड्यूट को, बस जिस लाइन में आपको लाइट चाहिए उस लाइन में रख देना है। अगर फ्लेक्सिबल कंड्यूट में फ़ायदा यही है कि लाइट का जगह आपका चेंज हो जाए ना, यानी फ्लेक्सिबल कंड्यूट से 1 हाथ या हम कह सकते हैं 1 फुट 2 फुट इधर उधर हो जाए। हमारे यहाँ लैंग्वेज चलता है 1 हाथ 2 हाथ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसके लिए सॉरी। पर 1-2 फीट 3 फीट का डिफरेंस है तो भी हम इजी वे फ्लेक्सिबल कंड्यूट को आगे पीछे कर सकते हैं। ये इसलिए हम लोग फॉल सीलिंग के अंदर फ्लेक्सिबल कंड्यूट का उपयोग करते हैं। अब यहाँ स्विच बोर्ड तक मेजरमेंट करके वायर को कट कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा। अब इसी तरह से जो हमारा दूसरा लाइन है, इसके अंदर भी फ्लेक्सिबल कंड्यूट के अंदर 4 वायर हमने डाल दिया है। एक ब्लैक 1.5 mm का जो सभी पॉइंट का न्यूट्रल है, और उसके बाद 3 RYB यानी रेड, येलो, ब्लू 1 mm का जो पॉइंट का है। अब बहुत सी जगह पे क्या होता है, 2.5 mm का न्यूट्रल रहता है, 1.5 mm का पॉइंट रहता है, तो वहाँ पे और ज़्यादा लाइट रहता है, लोड रहता है, और स्विच बोर्ड की जगह पे DB यानी MCB बॉक्स लगाया जाता है और MCB से वहाँ पे कनेक्शन किया जाता है। वो भी यहाँ पे एक पार्ट है, उसके अंदर हम आपको दिखाएंगे, केबल भी डाला जाएगा।
तो चलिए यहाँ पे भी सिंपल है, ये डाउन सेलिंग जो है उसके अंदर हम डाल रहे हैं। डाउन सेलिंग के अंदर अब 2 लाइन में लाइट था तो हम 2 लाइन नहीं डालने वाले, एक ही लाइन डालेंगे क्योंकि ज़्यादा गैप है नहीं, दोनों साइड से कनेक्शन हो जाएगा, चाहे रेड से दे, येलो से दे या ब्लू से दे। तो ये हो गया हमारा डाउन सेलिंग। अब डाउन सेलिंग जेड एक्सिस घूमकर है तो हम यहाँ पे जेड एक्सिस में इसे घुमाएंगे, यानी थोड़ा सा इधर आएंगे और फिर यहाँ से अब हम ज्वाइंट करने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे सामने। ज्वाइंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर हम आगे से लेकर आते हैं तो वायर हमारा ज़्यादा लगेगा, लेकिन कुछ कंडीशन में जहाँ पे प्रॉब्लम अगर है तो वायर भी ज़्यादा लगाना होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट तरीका है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लंबा वायर डालने वाले हैं। यहाँ से हमारा लूप हुआ है ना, यहीं पे फिर आते हैं और यहाँ से स्विच बोर्ड तक फिर हमें डालना होगा। सेम वायर है हमारा, जहाँ पे भी लूप करेंगे 4 वायर का ही करेंगे, एक न्यूट्रल का और 3 हमारा RYB का पॉइंट का, यानी चारों वायर को यहाँ से लूप कर दिया। ये स्विच बोर्ड से भी हमारा आ गया इस साइड, तो इस तरह से हमारा लूप हो गया। और यहाँ पे जिस समय हम लाइट लगाएंगे अच्छी तरह से सभी वायर को आप कनेक्शन कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, अच्छी तरह से टेप लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब ये थोड़ा थोड़ा छोटा हमारा पड़ेगा तो इसे हमें हटाना होगा, यानी फंसेगा तो उसे छोड़ाना होगा और फिर इसको स्विच बोर्ड तक मेजरमेंट कर लेंगे। ओके, इस साइड आते हैं और यहाँ पे तीनों को थोड़ा एक बराबर करके बांध देंगे, लास्ट में वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये डाउन सेलिंग जो था जेड एक्सिस थोड़ा सा येलो कलर का, उसका भी वायरिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए किस तरह से हमने यहाँ पे डाला है, और याद रखिएगा क्योंकि इसका अगला पार्ट जैसे मैं अपलोड करूँगा लाइट लगाते समय, तो वो आप कंफ्यूज नहीं हो कि किस तरह से कहाँ पे कौन सा वायर डाला गया है। तो इस तरह से हमारा जो जेड एक्सिस था उसका भी वायर हमने डाल दिया। अब ये साइड में एक लंबा सा हमारा है तो इसके लिए भी फ्लेक्सिबल कंड्यूट यहाँ पे है, इसके अंदर भी 4 वायर हमने डाल दिया है, एक ब्लैक न्यूट्रल और 3 हमारा पॉइंट। और इसको भी हम यहाँ पे ये लास्ट से स्टार्ट करते हैं और इसको चलते हैं। इसमें भी हमारा एक जगह पे ज्वाइंट होगा क्योंकि बीच में हमारा स्विच बोर्ड है, लास्ट में है नहीं। तो चलिए इसे हम डालना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि इसके अंदर जो चैनल है वो फ्लेक्सिबल कंड्यूट को बार बार रोकेगा, प्लेन नहीं होता है फ्लेक्सिबल कंड्यूट इसलिए, ठीक है। तो क्योंकि चैनल का अगर जो रोकने वाला धारी है, अगर कहीं कहीं पे चैनल आपको थोड़ा अलग टाइप का, मेन चैनल में खास करके नहीं फंसता है, ये सपोर्ट चैनल है इसमें फंस जाता है, तो हमें बस छुड़ाना होगा और इस तरह से आगे बढ़ते हुए चलना होगा, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब बैक साइड चलते हैं और देखते हैं बैक साइड ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे है तो इसको भी हम खींच सकते हैं और थोड़ा बहुत लूज रहेगा जहाँ जहाँ लाइट रहेगा। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि लाइट जब हम लगाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे इसमें से वायर होगा। बहुत ईजी है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट में क्या कीजिएगा, कट कीजिएगा और वायर निकालिएगा और थोड़ा बहुत वायर को आप खींच सकते हैं इजीली। उतना लूज रखना भी है, यानी अगर 10 मीटर लग रहा है फ्लेक्सिबल कंड्यूट तो 11 मीटर लगाइए, उतना में आपका काम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो ये लटक रहा है ना, ये सब एक्स्ट्रा लटक रहा है, सब में 1 मीटर 1.5 मीटर हमने एक्स्ट्रा लगाया है फ्लेक्सिबल कंड्यूट को। अब ये हमारा स्विच बोर्ड से उसको हम कर रहे हैं क्योंकि बीच में हमने लूपिंग किया है, बिल्कुल सामने जहाँ से स्विच बोर्ड का वायर जाएगा यहाँ से हमने किया है ताकि ये इजी वे हमारा यहाँ पे स्विच बोर्ड से भी कनेक्शन इसका हो जाए, या हम कह सकते हैं इसका वायरिंग कनेक्ट हो जाए। तो इस वायर को बस हमें यहाँ से इस तरह से डाल लेना है। चलिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चले आए। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि जो साइड का वायरिंग है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर वायरिंग तो हम कर रहे हैं, अब आप कहेंगे रिसेडेड लाइट कौन सा है और हमारा पैनल लाइट कौन सा है। अगर ये सवाल आपका है तो आप देखिए फोकस आपका कहाँ से बनेगा, वॉल पे जो रैक रहेगा, क्योंकि वायरिंग तो सेम सभी लाइट में तो एक न्यूट्रल एक फेस चाहिए। बस थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा फोकस जहाँ से बनेगा वहीं पे हम रिसेडेड लाइट कटिंग करेंगे, जहाँ पे अंदर के साइड रोशनी चाहिए वहाँ पे हम रोशनी के लिए करेंगे। तो ये हमारा जो सेलिंग के अंदर अभी वायरिंग हमने किया, ये हमारा हुआ पैनल लाइट और हमारा रिसेडेड लाइट यानी फोकस के लिए, और इस तरह से हमारा साइड का भी वायरिंग कंप्लीट हो गया। अभी जैसे ये मुड़ा हुआ है, लूज है, तो जहाँ पे लाइट कटिंग करेंगे वहाँ पे यही इस्तेमाल होगा ना, यानी यही एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे इस तरह से ये वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या बचता है, हमें अभी रूप लाइट का भी वायरिंग करना है। रूप लाइट मतलब जो सेलिंग से डाउन है ना, साइड में जो लाइट रहता है वो लाइट।
तो यहाँ पे भी 3 वायर डालेंगे और एक के हमारा न्यूट्रल का, यानी 4 वायर। बहुत आसान। चलिए यहाँ से लेकर के और बिल्कुल इसके सामने वाले कॉर्नर में, क्योंकि एक पॉइंट से घुमा नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें रोक है। अगर बिल्कुल घूम जाता तो एक पॉइंट से भी हमारा काम हो जाता, लेकिन हम 3 पार्ट में डिवाइडेड कर देंगे। अब इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम फ्लेक्सिबल कंड्यूट को इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि अगर पहले वायर डाल दें तो हमें ज़्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि इधर से वायर डालिए फिर खींचिए, बहुत लंबा हो जाता है। और इस तरह से फ्लेक्सिबल कंड्यूट हम डाल दें, क्योंकि घुमा करके निकालना है चैनल के अंदर से, तो इस तरह से निकल गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम लेंगे 4 वायर, एक ब्लैक न्यूट्रल और 3 पॉइंट। इस तरह से हम यहाँ पे इसके अंदर टेप लगाएंगे। टेप लगाने के बाद यहाँ पे खींच लेंगे, ये निकल गया। अब यहाँ पे टेप को छुड़ा देंगे, इसमें से 2 वायर और निकाल लेंगे जो आगे हमें ले करके जाना है सामने वाली साइड। और यहीं पे न्यूट्रल से हम लूपिंग बना देंगे, तो न्यूट्रल और एक येलो ये ले लिए हैं हम यहाँ पे। और इसके बाद फ्लेक्सिबल कंड्यूट जो है मेजरमेंट कर लिया है जितना हमारा लंबा लगेगा, और इसके बाद इसके अंदर स्प्रिंग वायर के थ्रू हम डालेंगे। सबसे पहले वायर को यहाँ पे मेजरमेंट हम कर लिए कितना लंबा हमारा वायर लग रहा है, और इसके बाद इसके अंदर स्प्रिंग वायर डाल करके टेप लगा दिए वायर को, और यहाँ पे इसके अंदर हम खींच लेंगे। थोड़ा सा परेशानी होता है, इसलिए थोड़ा वीडियो फास्ट मोशन में है। परेशानी मतलब थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि फटाक से हो जाए, थोड़ा काम करने में समय लगता है। तो कुछ वीडियो जो है फास्ट मोशन में करके भी दिखाना पड़ता है, टाइम लगेगा। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। सिंपल है कि वायर डालना है फ्लेक्सिबल कंड्यूट के अंदर यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसी चैनल के अंदर डालेंगे। ठीक है, और इस चैनल के अंदर डालेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, और इसको फिर सामने इस तरह से लेकर आएंगे, और जहाँ पे जिस तरह से इस साइड निकाले हैं ना कॉप में, यानी 2 चैनल के बीच में, उसी तरह से वहाँ पे भी हमें निकाल देना है। ओके, ये हो गया हमारा यहाँ पे। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा जो रूप लाइट का वायरिंग था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया सेलिंग में। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम टेप वगैरह थोड़ा अच्छी तरह से लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो वायर है मेजरमेंट करेंगे स्विच बोर्ड तक, और इसको हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। थोड़ा इस साइड आते हैं, और यहाँ पे ये जो डाउन सेलिंग का है सबको इकट्ठा करके टेप लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि कभी सेलिंग के अंदर लाइट कटिंग करने के बाद कोई वायर इधर उधर चला जाए, एक पकड़ने के बाद भी निकल जाए, इसलिए सबको इकट्ठा करके टेप मारना ज़रूरी होता है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इस साइड तो हमारा कंप्लीट है, लेकिन अभी हमें और भी काम है सेलिंग के अंदर, जैसे कैमरा का, स्पीकर का, उसको लास्ट में समझाएंगे, नहीं तो लेंदी हो जाएगा, और वायर डालेंगे लास्ट में। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ब्लैक, 2 रेड, 2 ब्लू है, जो हमारा यहाँ पे ट्रायल रूम के लिए है। और ये ट्रायल रूम के अंदर बस लाइट हमें लगाना है तो न्यूट्रल फेज लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर कितने पार्टीशन हैं, इसके अंदर बाद में वायर डालना ईजी नहीं है, और 2 लाइट भी नहीं लगेगा। इसलिए हम जिस समय ये ट्रायल रूम बन रहा था उसी समय इसके अंदर वायर हम डाल दिया, और ज़्यादा वायर डाल दिया है। हाँ, ऐसे तो 2 वायर ही इस्तेमाल होगा इसके अंदर, लेकिन वायर ज़्यादा डाल दिए स्पेयर हम, जैसे यहाँ से ड्रिल करके लेके आए हैं और इसके अंदर डाल दिए हैं। अब 2 ट्रायल रूम है, 2 ट्रायल रूम के अंदर 2 लाइट लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतने इसके अंदर पार्टीशन है कि 2 लाइट नहीं, इसमें 4-4 लाइट दोनों पार्ट में ढूंढ रहा है। पर ऐसा नहीं है कि 4 लाइट लगाएंगे, हो सकता है 2-2 लाइट लगा दें काम हो जाए, लेकिन हो सकता है 4 लाइट भी लगाना पड़े। पर हमने वायरिंग 4 लाइट के हिसाब से कर दिया है, जितना लगाना होगा वो लग जाएगा। और फिर ये बंद हो गया था जिस समय ये वायरिंग हमने किया था। उसके बाद यहाँ से हमारा 5 वायर निकल गया है। ठीक है, 2 रेड है पॉइंट का, 2 ब्लू है पॉइंट का, और एक ब्लैक है न्यूट्रल पॉइंट का। अब इन सभी वायर के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेप लगाएंगे। टेप लगाने के बाद फ्लेक्सिबल कंड्यूट डालेंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबल कंड्यूट छोटा है तो बिना स्प्रिंग वायर का डल जाएगा। यहाँ पे इस तरह से डाल लिए। अब यहाँ से हमें लेके चलना होगा नीचे, लेकिन एक ये एरिया हमारा खाली है, यानी ये हम नहीं डाले हैं, भूल गए हैं, समझ सकते हैं ऐसे। अब इसके अंदर हमें वायरिंग कर देना है। तो सबसे पहले ये जो लाइन है हमने स्टार्ट यहीं से वायरिंग किया था, इसी से हमें लूप करना है, क्योंकि इसी का ये पार्ट है। यानी यहाँ पे भी देखेंगे तो इस साइड का ही कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल एक फ्लेक्सिबल कंड्यूट लेंगे, उसके अंदर 4 वायर डालेंगे, एक ब्लैक न्यूट्रल और RYB
पॉइंट का। और ये जो है इसके ऊपर वायर हम रखे थे ट्रायल रूम वाला, तो बस उस लकड़ी को हटा दिए या पटरा को हटा दिए और इसके बाद फ्लेक्सिबल कंड्यूट यहाँ पे ले लिए हैं और ये उस कॉर्नर से हम लूपिंग कर देंगे और यहाँ पे इस तरह से वायर को डालना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सिंपल है, जिस तरह से सभी फ्लेक्सिबल कंड्यूट को डाले हैं उसी तरह से डालेंगे। जितना फ्लेक्सिबल कंड्यूट उधर लूपिंग होगा उतना रहने देंगे, बाकी सबको यहाँ पे इस तरह से हम डाल लेते हैं। चलिए इस साइड आते हैं और यहाँ पे इस तरह से ले करके चले आते हैं इस साइड। तो इस तरह से क्या हुआ, सेलिंग के अंदर लगभग जो भी हमारी लाइटिंग है वो कंप्लीट हो गई और लगभग क्या फाइनल लाइटिंग का काम ख़त्म है। अब इसके अंदर कुछ स्पीकर और सीसीटीवी कैमरा का ही काम है। तो फिलहाल ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये जो लंबा है स्विच बोर्ड तक, अब इसको मेजरमेंट हम करते हैं और इसे कट कर देंगे और कट करके सभी वायर को इसी के अंदर डाल करके ले करके नीचे चले जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्विच बोर्ड तक मेजरमेंट करें, आपका मल्टीपल वायर मल्टीपल पॉइंट है। तो मैंने बताया था शुरू में कि अगर आपका मेजरमेंट करके डालना है तो इसी कंडीशन पर डालना है कि एक ही है, लेकिन अगर मल्टीपल है तो आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिर आपको फ्लेक्सिबल कंड्यूट डालना ही होगा। और यहाँ पे टेप लगा दिए हैं सभी के लाइन में कि ये 1 नंबर लाइन है, ये 2 नंबर लाइन है, 3 नंबर लाइन है, या ये लो जो मिलाए हुए हैं ये है स्ट्रिप लाइट का है। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है अपने सहूलियत के हिसाब से कि हम स्विच का उसी हिसाब से कनेक्शन कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मार्किंग करें, या आप चाहें तो कंटिन्यूटी करें, या आप चाहें तो बाद में इसकी मार्किंग करें एक एक पार्ट को जलाकर। लेकिन बेटर रहता है टेप लगा दीजिए कि एक लाइन का, दूसरे लाइन का, तीसरे लाइन का, आपके लिए बहुत ही बेस्ट तरीका होगा। या कहीं पे भी इसी तरह से काम होता है, टेप लगा देते हैं, वायर को कट कर देते हैं, तो ये सब तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। और सभी वायर को यहाँ पे इसके अंदर डाल कर निकाल लिए स्विच बोर्ड के अंदर। एक ही फ्लेक्सिबल कंड्यूट के अंदर हमारा सारा वायर आ गया। अब यहाँ पे हम टेप लगा देंगे, यानी ज़्यादा थोड़ा सब एक साथ और एक अकेले है, बस स्पेस है तो हम वायर को डाल दिए एक ही कंड्यूट के अंदर। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ड्रिल हम कर लिए हैं चैनल के ऊपर, सेलिंग में जो ट्रायल रूम के दुछत्ती बना है ना उसके अंदर। और इसके अंदर और हमें वायर लेना है मेन लाइन का। मेन लाइन ध्यान रहे, एक ग्रीन है बढ़िया तो 1.5 mm का, एक न्यूट्रल एक फेज है रेड और ब्लैक 2.5 mm का, जो इन्वर्टर और हो सकता है ये इमरजेंसी का बड़ा सिस्टम हो, यूपीएस हो, सोलर हो, तो न्यूट्रल फेज दोनों हो गया। और यहाँ पे 2 4 mm का जो इसका मेन पावर का लूपिंग करके और स्विच बोर्ड का हमारा सर्किट होगा, यानी टोटल 5 वायर। और ये लंबा फ्लेक्सिबल कंड्यूट के अंदर यहाँ पे डाल दिया गया है। अब बस इसे क्या करना है, हमें स्विच बोर्ड से लेकर के मेन बोर्ड तक जाना है। तो स्विच बोर्ड के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम डाल रहे हैं क्योंकि बाहर एरिया से डालेंगे, क्योंकि स्विच बोर्ड हमारा आगे है, वो भी अभी आपको हम बताएंगे। इतना लोड होगा कि लास्ट में पैनल हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट नहीं है कई पार्ट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस मेन लाइन वायर को इसके स्विच बोर्ड के अंदर, पावर बोर्ड के अंदर वहाँ तक ले जाना है और कुछ नहीं। यानी एक के एमसीबी बॉक्स से लेकर के स्विच बोर्ड तक जिस तरह से वायरिंग होता है उसी तरह से वायर चला जाएगा। बस ये फॉल सेलिंग है, ऊपर हमें डाल देना है फ्लेक्सिबल कंड्यूट के अंदर। इसी तरह से कहीं पे ओपन वायरिंग है तो ओपन पाइप के अंदर, केसिंग बिट है केसिंग बिट के अंदर, अंदर ग्राउंड वायरिंग है अंदर ग्राउंड वायरिंग। वायर तो सेम रहता है, बस न्यूट्रल फेज यहाँ पे है और बड़ी अर्थ है। और इन्वर्टर के लिए 2 वायर है एक वायर की जगह, यहाँ पे इस तरह से ये हम डाल दिए। ठीक है, इसके अंदर हमें निकाल लेना है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा पॉइंट का वायर है इन सब में थोड़ा सा टेप हम लगा देंगे, या इजी वे अगर आप डाल सकते हैं तो इजीली आप डाल दीजिए। और इसे भी हम बैक साइड निकाल लेंगे, यानी इस होल के थ्रू, ताकि सेलिंग के अंदर हमारा ये सब वायर चला जाएगा 236 में और 236 से चला जाएगा हमारा स्विच बोर्ड में। तो यहाँ पे ये वायर हमारा इस तरह से डल गया। अब इसके बाद स्विच बोर्ड के अंदर हमें लेके आना है, पर इसके पहले हमें और काम करना है। चलिए उस चीज़ को देखते हैं। एसी की वायरिंग करनी है। सबसे पहले ये जो वायर है, ये लंबा वायर हमारा पैनल रूम इधर रहेगा लास्ट में, तो उतना लंबा मेजरमेंट करके कटिंग हमें कर लेना होगा। और यहाँ पे अब एसी की वायरिंग हम करेंगे। एसी जो है ये फिक्स नहीं है, 1.5 टन होगा या 2 टन होगा, तो 2 टन के हिसाब से हम 4 mm का सर्किट यहाँ पे डालेंगे।
ठीक है। अगर 1.5 टन का रहता हमारा फिक्स तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 mm का ब्लैक रेड फेज न्यूट्रल हो गया और 1.5 का बॉडी अर्थ है जिसको लूपिंग कर देंगे दोनों के अंदर, यानी हमारे दोनों से एसी के अंदर, लेकिन जो सर्किट है वो सेपरेट हमारा होगा। बस यहाँ से डालना स्टार्ट करते हैं, यानी समझिए सिंपल किसी एसी का सर्किट जो हमारा पैनल है या डीबी है वहाँ से आता है, एक फेज, एक न्यूट्रल और एक बॉडी अर्थ, 3 वायर की ज़रूरत होती है। ऐसे तो फेज न्यूट्रल से हमारा एसी चलता है और बॉडी अर्थ जो रहता है वो सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ से बस हमें डाल देना है। तो चलिए फटाफट डाल देते हैं इसे। हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल कंड्यूट के साथ बेंड लगाएंगे और बेंड लगा करके वॉल में ड्रॉप कर लेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे एसी के लिए भी वायरिंग कर दिया गया। अब यहाँ पे जो इसका वायर है ये भी कहीं पे कट नहीं होगा, डायरेक्टली जाएगा जो हमारा पैनल है वहाँ तक। जैसे ये सर्किट जो था ना नॉर्मल स्विच बोर्ड का, उसका हमने एक मेजरमेंट करके इस तरह से वायर को रख लिया है, इसी तरह से यहाँ पे इस वायर को भी हम रख लेंगे लंबा मेजरमेंट करके। जितना दूरी पे आपका पैनल है या मेन बोर्ड है वहाँ से आपको मेजरमेंट कर लेना है, छोटा नहीं पड़े। उसके बाद यहाँ पे 2 वायर और लिए हैं, ये स्पीकर का वायर है, 1.5 mm का स्पीकर का, एक ब्लैक एक रेड है। स्पीकर लूपिंग होता है जो भी कमर्शियल यूज में होता है, ठीक है। यहाँ पे बस ध्यान रहे कि वायर आपका 1.5 mm का होना चाहिए। 1 mm से भी चलेगा, लेकिन बेस्ट रहता है कमर्शियल यूज कर रहे हैं तो स्पीकर कम भी हो ज़्यादा भी हो, वायर की लंबाई कम ज़्यादा हो। तो बस आपको क्या करना होता है, ज़रूरत हिसाब से 4, 5, 6 इस तरह से लूप कर देना होता है और कहीं पे कट नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे कहीं पे भी आप देखेंगे स्पीकर का जो वायर हमने डाला है, जहाँ पे हमने लूप किया वहाँ पे कट नहीं किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हमारा स्पीकर लगे, जगह चेंज हो सकता है। इसलिए क्या है कि यहाँ पे आप देखेंगे लूपिंग की है ना, तो इसके बाद हम यहाँ से जो लेकर गए हैं स्पीकर का बिल्कुल अलग फ्लेक्सिबल का कलर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बिल्कुल बीच से लेकर गए हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ जाए कि बीच में एक स्पीकर लगा दिया जाए। तो कुछ इस तरह से फ्लेक्सिबल कंड्यूट को डाला जाता है या वायर को डाला जाता है स्पीकर का कि कॉर्नर में भी इस्तेमाल हो जाए और बीच में कहीं पर लगाना हो तो उस समय कोई झिकझिक नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया है। जो स्पीकर का वायर है वो भी हमारा यहाँ पे कम्प्लीटली वायरिंग हो गया है। ओके, तो इस तरह से हमारा स्पीकर का यहाँ पे वायरिंग है। स्पीकर का बस 2 वायर है, बस लूपिंग होता है कमर्शियल यूज में। अब इसके बाद जो स्विच बोर्ड का वायर है हमने इसके अंदर नहीं डाला था, तो अब हमें डालना है। और यहाँ पे स्विच बोर्ड के हिसाब से यहाँ पे जो प्लेट लगेगा 18 मॉडलर वो भी कटिंग हो गया है। नीचे हमारा पावर बोर्ड दिया जाएगा वो भी कटिंग हो गया है। अब इसके अंदर हमें डालना है, लेकिन ये जो काम है 2 दिन के बाद मैं कर रहा हूँ। सीलिंग आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग यहाँ पे कस दिया गया है, लाइट का जो साइज है वो भी कटिंग हो गया है। तो ये 2 दिन के बाद, उस दिन मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं आया 2 दिन बाद, और उसके बाद यहाँ पे चलिए अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। इससे सभी वायर को हमें डाल देना होगा इसके अंदर। इसके अंदर डालने के लिए बैक साइड यहाँ 2 छत्ती जो है ट्रायल रूम के इसके अंदर आए हैं, तो एक वायर है हमारा, ठीक है। वायर पहले ही डाल दिया गया था कि कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो उस समय वायर खींचने के समय कोई परेशानी नहीं हो। ऐसे तो ज़्यादा दूरी नहीं है, इजीली हम खींच सकते हैं, 1 फीट से 1.5 फीट का गैप है, लेकिन ऊपर से डालने के समय कुछ चैनल है जिसके अंदर होल किया गया है। तो बस यहाँ पे इस तरह से हमारा वायर डाल दिया गया और इसके अंदर हमारा ये वायर सब आ गया। ओके, तो इस तरह से ये भी वायर स्विच बोर्ड तक हमारा कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर पॉइंट का भी वायर है और मेन सर्किट का भी वायर है। तो इस तरह से इसके अंदर वायर को इसके अंदर हम डाल देते हैं ताकि इसका जो बोर्ड है, प्लेट है, वो इजीली कसा जा सके। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे कस लेंगे, बाद में हम स्विच बोर्ड लगाएंगे तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीटली। अब इसके बाद एसी का जो सर्किट था इसके अंदर एक पाइप लगा करके एसी बॉक्स का जो मेटल बॉक्स है उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है, या 4 मॉडलर का भी आप लगा सकते हैं। अब ये कंप्लीट हुआ इस पार्ट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क था। अब अगले पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे इसके अंदर लाइट किस तरह से लगाते हैं, कहाँ पे कौन सा लाइट लगेगा,
या यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है इसके अंदर किस तरह से कनेक्शन होगा, चाहे मेन का, इन्वर्टर का या जो भी हमारे पावर बोर्ड है, A to Z कंप्लीट यहाँ पे प्लाई बोर्ड भी लगा दिया गया है। अब यहाँ पे एक सवाल होगा लोगों के मन में, CCTV कैमरा का केबल किस तरह से डाला गया। देखिए इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मैं समझा देता हूँ। जो IP कैमरा होता है ना, जिसे NVR के नाम से भी जाना जाता है, जो Cat 6 का केबल यहाँ पे लगा है या RJ45 का केबल भी कहा जाता है, यही केबल डाला गया है। और जहाँ जहाँ केबल डाला गया है वहाँ वहाँ कैमरा लगेगा, या सिंपल समझ सकते हैं जहाँ पे आपको कैमरा लगाना है वहाँ से केबल को सेपरेट डाल दीजिए, एक एक केबल। तो जैसे यहाँ पे हमारा 6 कैमरा लगाना है, 6 लोकेशन पे पूरा कवर करना है, तो हमने 6 लगाया है। कहीं पे हो सकता है 8 हो, कहीं पे हो सकता है 4 हो। बस RJ45 का केबल होना चाहिए या Cat 6 कह सकते हैं, सिंपल केबल होना चाहिए। और जहाँ से कैमरा लगाना है और जहाँ पे आपको NVR रखना है यानी सेटअप बॉक्स रखना है, वहाँ तक सेपरेट या POE स्विच कह सकते हैं, एक POE स्विच आता है जो कन्वर्ट कर दिया जाता है मल्टीपल वायर को एक वायर में, वहाँ तक आपको लगाना होगा। जैसे ये सामने तक मेजरमेंट किए हैं, लेकिन हो सकता है ये हमारे बगल वाले शोरूम के अंदर ही POE स्विच लगा करके इसे कन्वर्ट करके एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए। तो बस यहाँ पे 6 वायर है हमारा और 6 लोकेशन है, और 6 लोकेशन पे कैमरा के लिए सेपरेट केबल को डाल दिया गया है और कुछ नहीं है। बस यहाँ पे कंड्यूट का इस्तेमाल किया गया है, कंड्यूट में डाल दिया गया है। फ्लेक्सिबल कंड्यूट के अंदर भी डाल सकते हैं, विदाउट कंड्यूट के अंदर भी आप डाल सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि इसके अंदर पूरा ये कवर रहता है और वायर की PVC मजबूत होती है, तो कोई टेंशन नहीं रहता है, ये एक ही केबल होता है। तो जितने लोकेशन पे आपको लगाना है CCTV कैमरा, बस उतने लोकेशन पे आप एक एक केबल को सेपरेट डाल दीजिए और कोई इसमें वायरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से इसके अंदर CCTV कैमरा का वायरिंग किया गया है। और इलेक्ट्रिकल पार्ट को आपने अच्छी तरह से देखा है, सुना है, समझा है, तो आपको मालूम है कि कहाँ पे किस तरह से वायरिंग किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।